नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार की सुबह यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। एक अधिकारी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पुराने रेलवे पुल पर यमुना नदी का जलस्तर 205.33 मीटर को पार कर 205.80 मीटर तक पहुंच गया। बढ़ते जलस्तर के कारण दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। कई इलाकों में पानी पहुंचना भी शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री अब जमीनी स्तर पर निरीक्षण भी कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि बाढ़ से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने हर एक तैयारी कर रखी है। दिल्ली में हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से दिल्ली में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले आप हमारी देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में देर रात से ही लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि यमुना का जल स्तर 205.90 मीटर हो गया है। दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ने से यमुना नदी से लगे दिल्ली के निचले इलाकों में पानी लोगों के घरों में घुस गया है। घरों में यमुना का पानी आ जाने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कत तो बहुत होगी भाई, जब पानी भरा है तो सब चीज का खाने पीने हर चीज का दिक्कत है। बाहर रहना पड़ेगा, अंदर से कोई व्यवस्था नहीं है, अब बाहर सोना पड़ेगा ना। नहीं, टेंट में सामान नहीं है, जो भी कुछ थोड़ा बहुत सामान है अपना रेडी में रखे हुए हैं। बाकी तो जो है कैंप जितना लोग पहले से रह चुके हैं उतना कैंप है, बाकी जो नहीं है कैंप वो लोग आया था। जो है कि चावल दाल आया था, अभी आया था। हम लोग तो सुबह ही बना के खा चुके थे। देखो इस बार थोड़ा ज्यादा आ गया, नहीं तो 2023 के अंदर जो आया था वो तो रोड भी पार कर दिया था उन्होंने। अब ये देखो ना, पर अभी जल स्तर बढ़ने के चांस लग रहे हैं मुझे। अभी सामान वगैरह निकाल रहे हैं, सिलेंडर वगैरह सब कुछ, सारा पानी भर चुका है। क्या करे बताइए। सुविधा तो ये सही है, वैसे रहने के लिए भी मिल रहा है, सब कुछ है, खाना पीना मिल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में यमुना नदी के खतरे के निशान से ऊपर पहुंचते ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना नदी और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। सीएम के साथ दिल्ली के डिविजनल कमिश्नर भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि यमुना के बढ़ते जल स्तर पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा बाकी राज्यों और विभागों के साथ समन्वय बनाकर काम किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ऑनरेबल सीएम ने भी कहा, बिल्कुल उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सब अरेंजमेंट्स हैं, पानी के फ्लो, डिस्चार्ज और जो आगे हमारा ओखला वगैरह से पानी जाता है, सब पे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, हमारी भी और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट की भी। तो कतई कोई परेशानी की बात। हथनीकुंड से कम होना शुरू हो चुका है। 3,20,000-30,000 कल था, तो आज 1.5 लाख पे पहुंच गया है। बट यस, उसका इफेक्ट कुछ थोड़े समय बाद दिखता है। तो जो अभी बढ़ेगा 206, वो कुछ टाइम रहेगा। यमुना में लगातार बढ़ रहे जल स्तर को देखते हुए यमुना नदी के लोहे के पुल पर रेलगाड़ियों का परिचालन अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया है कि जैसे ही यमुना नदी में जल स्तर कम होना शुरू हो जाएगा, रेलगाड़ियों का परिचालन दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी। तो दिल्ली में लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, लेकिन सवाल यहां पर ये उठ रहे हैं कि दिल्ली डूब रही है, लोग परेशान हैं, लेकिन तीनों पार्टियां सिर्फ एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का खेल खेल रही हैं। जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। जनता पूछ रही है कि बाढ़ से बचाव के इंतजाम कब होंगे और ये यहां पर जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है, ब्लेम गेम, ये कब खत्म होगा। क्या यमुना का जलस्तर हर साल राजनीति का ही जलस्तर
बढ़ता रहेगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ कांग्रेस से अनिल भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन हैं, और इसके साथ ही ममता त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं। बहुत स्वागत है आपका। और मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हैं। ममता जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ करूंगा। ममता जी, जिस तरीके की स्थिति आज देखने को मिल रही है, दिल्ली की यमुना में लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा से ही ये पानी छोड़ा जाता है और जो दिल्ली के लिए मुसीबत बन जाता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है आखिर इन तमाम परिस्थितियों के लिए? क्योंकि यमुना बाजार में पानी घुस रहा है, लोग परेशान, अपना सामान दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, और उनसे जब पूछा गया कि ये दिक्कत कब से है, तो वो कहते हैं ये कोई नई दिक्कत नहीं है, ये सालों से हम झेलते चले आ रहे हैं। इसका समाधान क्यों नहीं अभी तक सोचा गया कुछ? सभी दर्शकों को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद जी। आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं कुछ फैक्ट्स सामने रखना चाहूंगी। उन फैक्ट्स में सबसे ज्यादा जरूरी फैक्ट या इंफॉर्मेशन कह लीजिए, उस पर ध्यान दीजिएगा कि इस बार अगस्त में जो बारिश हुई है, चाहे वो आप उत्तराखंड इस वाले एरियाज देख लीजिए, जितना भी आपकी नॉर्थ बेल्ट है, सारे इसने पिछले 25 साल का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो नदियों का जल स्तर तो उफान पर आ ही गया है। इस बारिश और मौसम में जलवायु परिवर्तन के बदलाव के कारण वो सबको एविडेंट है। हरियाणा से पानी छोड़ा जाना एक आम घटना है, लेकिन बढ़े हुए जल स्तर के कारण वो एकदम से आपको ज्यादा दिख रहा है, और जिससे यमुना का जल स्तर दिल्ली में भी लगातार बढ़ रहा है। हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है, अपने राहत शिविरों के साथ में अपने लोगों को वहां पर इवैक्यूएट कर रही है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं, उन लोगों को राशन, दवाइयां, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सारी टीमें वहां पर लगी हुई हैं। तो हम लोगों की तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन जो जलवायु परिवर्तन कह लीजिए, बारिश कह लीजिए, उसकी वजह से जो बदलाव यमुना का स्तर बढ़ रहा है, इस बार जो रिकॉर्ड स्तर पर अब बढ़ेगा, क्योंकि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज शाम या कल सुबह तक ये और भी ज्यादा खतरे के निशान को पार कर सकता है। तो बाढ़ लाइक सिचुएशन आने की खतरा मंडरा रहा है। इससे पहले दिल्ली में जो सबसे बड़ी बाढ़ आई थी 1978 में आई थी, और उसके बाद सबसे बड़ा भराव 2023 में हुआ। तो हमारी सरकार पूरी तरह से जनता के साथ खड़ी है और उसके लिए पूरे कार्य करने के लिए तत्पर है। रही बात, हम ये कहते हैं कि आखिर ये बार बार जल भराव क्यों हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो कुछ एरियाज हैं जहां पर अनाधिकृत कॉलोनीज भी बना दी गई हैं, जो डूब क्षेत्र में हैं, उन लोगों को भी धीरे धीरे वहां से अभी तो हटाया गया है, और उनको आगे के लिए भी कोशिश किया जाएगा कि पूरी जगह को खाली करके उन्हें अपने परमानेंट घर दे दिए जाएं, फ्लैट दे दिए जाए, उनको रिहेबिलिटेट कर दिया जाए। और बड़े पैमाने पर अगर हम इस चीज को ठीक करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली नदियों की जो डिसिल्टिंग है, जो चीजें हैं, वो और भी बड़े लेवल पर की जाएंगी, और आगे भविष्य में हम ये उम्मीद करते हैं कि चीजें धीरे धीरे कम होंगी इस बार। हालांकि अभी भी जो हमारी तैयारी है, उनसे हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2023 जैसी कंडीशन नहीं बनेगी, जिसमें 2023 में सेना को बुलाना पड़ गया था, क्योंकि वहां पर जो ड्रेनेज सिस्टम का एक बहुत बड़ा गेट खुल ही नहीं पाया था, उसके सिस्टम में ब्रेकेज आ गई थी। ठीक है अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। अनिल जी, ये जो तमाम स्थिति बन जाती है, हर बार यमुना का जल स्तर बढ़ता है, लोग परेशान होते हैं, अपने सामानों को इधर से उधर ढोते हुए घूमते हैं और अपने अच्छी एक जगह तलाशते हैं रहने के लिए। आखिर ये सब क्यों होता आ रहा है? आप भी दिल्ली में रहे, आपने इस विषय पर कभी क्या ध्यान नहीं दिया? नहीं, देखिए, ध्यान नहीं दिया का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जब जमुना में पानी आता है और रेनी वाटर के लिए जो रेनी एक्शन प्लान है वो बनाया जाता है रेन के लिए दौरान, उस प्लान में ये सब चीजें होती है। हम किसी को पूरी तरह परमानेंटली विस्थापित नहीं कर सकते। जो गांव हैं, अभी मैं बदरपुर दौरा करके आया हूँ अभी आपके चैनल पे आने से पहले जस्ट जी, और जो यमुना पुस्ता वजीराबाद से लेके जितना वहाँ, चाहे वो किसानों के छोटे छोटे घर बने हुए हैं, चाहे उनके पशु है, और वजीराबाद में चारों तरफ से लगभग पानी हो गया है। जो पहला गांव है जी, अगर वजीराबाद नहीं, बदरपुर जो पहला गांव है, अब उसमें आपने पहले जब कैंप लगाना का दौरान होना चाहिए था, ना वहाँ अभी तक एक भी कैंप स्थापित हुआ है, ना वहाँ नावों की कोई ऐसी व्यवस्था है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए। पानी उसमें भरा हुआ है, लेकिन बिजली कटी नहीं है।
अगर बिजली के तार अगर नंगी तारों में या दूसरी तरह के किसी हादसा हो जाए तो भाई कौन जिम्मेदार होगा। जब हम वहाँ से आ रहे थे और दौरा ख़त्म करके वापसी में वहाँ पे एसडीएम साहब पता लगा आ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि प्रशासन को ये सारी जानकारी है। जब 4.6 से ऊपर ये चला गया है पानी, तो निश्चित तौर पर जो खादर है, खादर में कुछ गांव भी हैं जिसमें ये बदरपुर भी है, तो खादर का वो हिस्सा जलमग्न होगा। तो आपको उसके लिए जो वैकल्पिक जो हम व्यवस्था करते हैं, ना फूड पैकेट की कोई व्यवस्था है, ना वहाँ किसी को अगर कोई बीमार होगा तो उसे रखने की दिखाने की व्यवस्था है, ना वहाँ बिजली काटी गई है, ना वहाँ कैंप लगाए गए हैं। तो हमारा ये कहना है कि सरकार और प्रशासन कर क्या रहा है। जो सबसे पहला सवाल है, जो आगे क्या होगा वो अलग है। आज सबसे पहले जो यथा स्थिति है उस पे सरकार ने क्या किया है ये हम जानना चाहते हैं। हम उस्मानपुर, पुराना उस्मानपुर गए, गढ़ी मांडी गए, अभी वहाँ स्थिति ये है कि पानी उसको छू रहा है लगभग। वो पानी जरूर थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि जितना पानी पीछे से हथनीकुंड बैराज से आ रहा है जी, वो निश्चित तौर पर पानी दिल्ली में और बढ़ेगा पानी का स्तर जी। तो वो स्थिति आ जाएगी। अगर ये और बढ़ता है तो उस स्थिति में पहले से ही हमें कुछ इंतजाम करने चाहिए जो अभी तक वहां कहीं नहीं मिले। तो मैं आपसे बिल्कुल ग्राउंड पे जो स्थिति है वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और हमारा ये मानना है कि यहाँ कहीं ना कहीं प्रशासनिक ढील है और लापरवाही है। और ये लापरवाही आप अगर आपको पता है कि डूब क्षेत्र में, इन खादर में और इन गाँव में पानी आ रहा है तो इनके पशुओं के लिए चारे का भी कोई इंतजाम होना चाहिए। अगर आपको पता है कि यहाँ पे जब पानी आ रहा है तो वैकल्पिक कैंप लगा के उनको रखने के लिए उनके घर का सामान उनको खाली करने की चेतावनी टाइमली देनी चाहिए। तो ये अभी जो प्रशासनिक जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं लापरवाही उसमें सीधे तौर पे नजर आ रही है। हमारा ये कहना है कि इसको पहले दुरुस्त किया जाए, बाद में ये लंबी बातें जो हैं कि क्या हल होगा क्या नहीं होगा वो बाद में करनी। बड़ी अच्छी बात है कि अनिल जी आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और आपने ये चीज़ बड़ी बात कही कि आप खुद गए इन इलाकों का दौरा करने और वहाँ पर लोगों से मुलाकात की और समस्या देखी। बड़ी अच्छी बात है कि आप कम से कम जनता से रूबरू भी हो रहे हैं। मनीष झा, मैं आपके पास आऊँगा। मनीष झा, अगर आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर अगर मैं जाऊँ या कोई भी व्यक्ति जाए तो वहाँ पर विपक्ष की आप पूरी भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। बारिश हो जाए तुरंत फोटो शेयर हो जाती हैं, वीडियो शेयर हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी जो इस वक्त सत्ता में है, आप सुझाव क्या दे रहे हैं आखिर कि राजनीति होती रहेगी हर मुद्दे पर? और आप भी सत्ता में रहे हैं दिल्ली में। 2023 में आलम सभी ने देखा, पूरे देश ने देखा कि दिल्ली का क्या हाल था। आपकी तरफ से क्या कुछ सुधार किए गए? आपकी तरफ से क्या कुछ एक्शन प्लान तैयार किए गए हैं? अगर जो एक्शन प्लान आपने तैयार किए थे आप सत्ता में रहते हुए, वो बीजेपी को भी बताइए आज कि वो भी इस बड़ी आपदा से उभर सकें, आगे जा सकें। मनीष जी, एक बार अनम्यूट करके देख लीजिए, आपकी ऑडियो नहीं पहुंच रही हम तक। ऑडियो नहीं आ पा रही आपकी। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। ममता जी, मैं आपके पास आऊंगा। ममता जी, देखिए जिस तरीके से अनिल जी अभी बता रहे थे कि कई क्षेत्रों में सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए थी वो नहीं की गई हैं। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि लोगों के रहने के लिए, खाने पीने के लिए और उनकी दवाइयों के लिए इंतजाम, ये चीजें नहीं दिखी और वो खुद जमीनी स्तर पर पहुंचे और लोगों से मिलकर आए हैं अभी। ममता जी, मैंने लिखा जी, उसके बारे में आपको बता दूं। आईएसबीटी के पास में, अगर आप आईएसबीटी के आसपास के दोनों साइड का एरिया देखिए तो वहां पर राहत शिविर आराम से आपको दिखते नजर आ जाएंगे। तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं उन राहत शिविरों को देखकर, वहां की तैयारियों को देखकर कि हमने लोगों के लिए विस्थापित जगह, दूसरी उनके लिए घर, उनके लिए चीजें, खाना पीना और सारी चीजें मुहैया कराई गई हैं। ऐसा नहीं है, मैं मानती हूँ कि हो सकता है गौर साहब जो अनिल जी कह रहे हैं कि कुछ जगह ऐसी हों या जहां पर ये जो राहत शिविर है हो सकता है वो कम
कम पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं आईएसबीटी का उदाहरण जो अपनी आंखों देखा उदाहरण है वो मैं आपको बता सकती हूँ कि आईएसबीटी में प्रॉपर आसपास के अनिल जी जो आ रहा हूँ, हाँ। डूब क्षेत्र है उसके आसपास राहत शिविर अभी नहीं, राधा इससे पहले जब जमुना का स्तर 2 हफ्ते पहले भी बढ़ा था तब भी राहत शिविर लगा दिए गए थे और अब उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है बढ़ते हुए जल स्तर को देखकर। तो ऐसा नहीं है कि ग्राउंड लेवल पर तैयारी नहीं है। और आप सोचिए तैयारियों के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरत होती है? जरूरत होती है कुशल नेतृत्व की। जब मुख्यमंत्री हाँ। खुद ग्राउंड लेवल पर जाकर चीजों का जायजा ले रहा हो, उनको लोगों से मिल रहा हो, ठीक है। तो उसमें आप ममता ये जी, समझिए ठीक कि है, बड़ी सरकार अच्छी बात कितनी है प्रतिबद्ध ममता जी, है बहुत अपनी अच्छी बात। सुनिए एक मिनट, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं। बड़ी अच्छी बात है कि आपके जो नेता हैं या मुख्यमंत्री हैं वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये चलो ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये जो 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, लगातार हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, इसके लिए प्रबंध क्या कुछ किए गए हैं? जल निकासी के क्या कुछ संसाधन किए गए हैं? उनके लिए क्या कुछ एक्शन प्लान तैयार किया गया? क्योंकि अगर इतनी मात्रा में जल छोड़ा जाएगा तो हर बार दिल्ली की स्थिति वही होगी जो 2023 में अभी आप बता रही थी देखने को मिली, और ऐसा हो सकता है दिल्ली में। सत्यम गौर जी, आप इसमें हम इंश्योर क्या कर सकते हैं? अगर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है या ऊपर से नदी का जल मैम, आप पीछे सत्ता से में हैं, बढ़ता हुआ आ आप रहा है, हाथ तो खड़े definitely आप हाथ खड़े करके तो बैठ नहीं सकते, ना हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। सत्यम जी, मैं उसी का जवाब दे रही हूँ, मैं जी। उसी का जवाब दे रही हूँ कि जब नदी का जल स्तर बढ़ रहा है तो आप जल स्तर के लिए ये इंश्योर कर सकते हैं कि जब दिल्ली में पानी आए तो वो स्पीड से निकल जाए, वो वहां ठहरे नहीं। सबसे ज्यादा जरूरत होती है इस चीज की। तो हम ओखला बैराज और उन जगह यही इंश्योर कर रहे हैं कि पानी जितना से जल्दी आए वो स्पीड से ठीक है। निकल जाए, दिल्ली में ठहरे कम से कम। ठीक और है ममता जी, जल मैं भराव कम वापस से कम आऊंगा। हो। दूसरी अनिल बात, जी, मैं आपके क्या पास भी पता- वापस आऊंगा, मनीष जी के पास पहुंचता हूं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, आपने मेरा सवाल सुना था? मनीष जी, ऑडियो आपकी अब नहीं पहुंच पा रही मेरे पास तक। ठीक है, मैं अपनी टेक्निकल टीम से बोल रखा हूं अभी। ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास। अनिल जी, आप कुछ कह रहे थे? देखिए सत्यम जी, 22.5 किलोमीटर के लगभग जमुना जो है दिल्ली से गुजरती है जी। हमारा ये कहना है, मैंने जो बात आपसे कही हाँ। और आपके माध्यम से सरकार और प्रशासन को हम कहना चाहते हैं कि जमुना पे पहला गांव बदरपुर है, बिल्कुल, उसमें अभी हम गए थे और वहाँ पानी है। मैंने उसको कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ, आप पता करिए, देखिए। और वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वहाँ कोई कैंप नहीं लगा हुआ था जो पे लगते थे, और वहाँ किसी तरह का कोई प्रशासनिक अमला, ना किसी को चेतावनी देने वाला, ना कोई और। वहाँ बल्कि छोटे छोटी नाव जैसे उन्होंने अपनी बना लेते हैं, वो बहुत 3-3, 4-4 लोगों की बैठने की, उससे लोग क्रॉस कर रहे थे। अब अनऑथराइज कॉलोनी है, गांव के साथ लगी हुई, गांव का विस्तार है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपदा है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार को जगाएं, और सरकार की जिम्मेदारी है व्यवस्था करें। आज अगर कोई हादसा होता है उसके बाद आप कहीं कोई चेतावनी को महसूस करते हैं। आज हम आपसे कह रहे हैं कि यहाँ से जो मैंने आपको जानकारी दी है, और पानी का स्तर देखिए 2010 में भी पानी अपना लगभग 5.7 को क्रॉस कर गया था, 7 पॉइंट समथिंग। और उस समय एडमिनिस्ट्रेटिवली हम लोग लगातार ये जो अपना जमुना के साथ लगते किनारे हैं, वहाँ सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में कैंप लगाए थे, नावें भी रखी थी। और ये व्यवस्था, क्योंकि जो अभी बता रहे थे बीजेपी प्रवक्ता, हम ये कहना चाहते हैं उसको हटाने की क्या जरूरत थी? अगर 4 रोज पहले अगर वहाँ कोई कैंप थे कहीं भी, जो आप बता रहे हैं कि बस अड्डे के आसपास लगे, जमुना बाजार वो हिस्सा है उसमें भी पानी आता है, पीछे जितना जो कैंप हिंदू विस्थापित, पाकिस्तानी विस्थापित हैं जो मजनू का टीला के पास, वहां भी पानी आता है। और उस पूरी लो लाइंग एरिया में ये आईएसबीटी के साथ साथ काफी बड़े हिस्से में आता है। तो जो नया ये सलीमगढ़ फोर्ट वाला रास्ता जो बाईपास बनाया था उस समय जब कॉमनवेल्थ थे, उस पे पूरे दोनों तरफ टेंट लगते हैं, लेकिन अभी तक वहां टेंट नहीं लगे। ठीक है, ठीक है, इसका जवाब मैं ममता जी से लूंगा, लेकिन इससे पहले मैं मनीष शाह के पास पहुंचता हूं। ठीक है सर। नहीं सत्यम जी, इस पे गंभीरता से, हमें किसी भी आपदा में कोई जान माल का नुकसान दिल्ली के लोगों का ना हो,
हम ये कहना चाहते हैं, इसलिए इंश्योर करे सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर ममता जी से मैं जवाब लूंगा, लेकिन मनीष झा के पास पहुंचता हूं। मनीष जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, मनीष जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मेरा सवाल यही है कि आप विपक्ष की भूमिका तो सोशल मीडिया पर बड़े अच्छी तरीके से निभाते हैं, लेकिन आप सरकार को सुझाव दीजिए। आप भी बताइए कि आपने अपनी दिल्ली में रहते हुए क्या कुछ किया इन आपदाओं से निपटने के लिए। आम आदमी पार्टी जब सरकार में थी और जब आज विपक्ष में है, दोनों प्रकार से एक जिम्मेदारी चलाने वाली सरकार और विपक्ष एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रही है। ना हम सिर्फ सोशल मीडिया पे, अगर आप देखेंगे तो हमारे विधायक जिन जिन इलाके में हैं, चाहे बदरपुर एरिया चले जाइए, आज कल भी आपने देखा कि हमारे गोपाल राय जी जो मंत्री जी हैं वो राहत शिविरों पे जाके जायजा ले रहे हैं। हमारे जो भी विपक्ष के नेता हैं वो आज भी घर पे बैठे नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं है, जल्दी जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। सरकार को जो उचित है वो बात भी बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए, ये वक्त एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और रेखा गुप्ता सरकार जी से बस यही निवेदन करना चाहता हूं, कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं है कि ठीक है आप करना चाह रहे हैं लेकिन प्रशासन आपको गुमराह कर रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूं, प्रशासनिक और सरकार के बीच में जो इक्विलिब्रियम है, जो बैलेंस है, वो सही नहीं है। अभी आपकी चैनल पे ही हमने सुना, दिल्ली के डिविजनल कमिश्नर बोल रहे थे सब कुछ ठीक है, हमारी हरियाणा से बात हो गई है, आज शाम तक सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, सब कुछ दुरुस्त कर दिया जाएगा। तो और सरकार सिर्फ उन डिविजनल कमिश्नर की रिपोर्ट पे चुपचाप सचिवालय में बैठकर देख लीजिए कि हाँ सब कुछ ठीक है, बिल्कुल। लेकिन होता इनका विपरीत है। जो प्रशासन और सरकार में जो सामंजस्य बैठाना है, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। और आज तो एमसीडी हो, एलजी हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार, सब जगह पे आप बैठे हैं, तो आपके पास सारे पावर हैं। आप देखिए अपने जो सर मनीष जी, अभी आप ही कह रहे हैं कि सारी चीजें बीजेपी के पास है, एमसीडी हर जगह बीजेपी बैठी, तो सामंजस्य कहाँ नहीं बैठ रहा भैया? वो उनके पास सारी चीजें हैं, वो तो सामंजस्य बैठा लेंगे। सामंजस्य तब नहीं बैठ रहा था जब आप दिल्ली में थे और राज्यपाल इधर था, तब दोनों लोगों में तालमेल नहीं बन पा रहा था, तभी आप आरोप लगा रहे थे। तब कह रहे थे आप कि हमें बीजेपी काम नहीं करने देती, मुझे एलजी काम नहीं करने देते। अब तो सब कुछ उन्हीं के पास, तो आप वो काम खुद करेंगे सड़कों पर उतर के, जमीन पर उतर के। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाह रहा हूं कि जितनी व्यवस्था करनी चाहिए, आज जो ये स्थिति उत्पन्न हुई है वो अपर्याप्त है। जो राहत शिविरें हैं वो भी जो जितनी उनकी संख्या होनी चाहिए उससे काफी कम है, जबकि डिविजनल कमिश्नर आप बताइए पहले आप, ठीक है चलिए, आपने बता दिया ये चीज, अनिल जी ने भी अच्छी तरीके से समझाया भी है पूरे दर्शकों को और ममता जी को कि कहां क्या चीज नहीं है। आप ये बताइए कि आपने क्या कुछ इंतजाम किए थे 2023 में? आप दर्शकों को जरा बताइए कि आपने क्या कुछ किए थे। 2023 में इससे भयावह स्थिति थी। बताइए क्या 2023 में इससे भयावह स्थिति थी। सरकार ने जितनी भी एजेंसी थी सबसे मदद ली थी और आपने देखा था कि सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार के, चाहे वो मुख्यमंत्री हो और जितने विधायक थे, कार्यकर्ता थे, वो जमीनी स्तर पे लोगों को ना सिर्फ साइकोलॉजिकल मदद कर रहे थे, उन्हें विस्थापित जो उनको रिहेबिलिटेट किया जा रहा था उनमें मदद कर रहे थे। आज मुझे बताइए, एक मिनट, आपको पर्याप्त समय मिला है, आप मुझे आज बताइए भारतीय जनता पार्टी के कितने नेतागण आज ग्राउंड पे हैं, कितने विधायकोों को देख रहे हैं? आपने सिर्फ विजुअल दिखा दिया। रेखा गुप्ता जी सरकार जो है एक बार वो दौरा पर निकली है, बस सिर्फ क्या इतना ही उचित है? क्या आप सिर्फ ऐसे बाढ़ ऐसे भयावह स्थिति पे सिर्फ आप प्रशासन के भरोसे सरकार चुप बैठ सकती है कि आपने फाइलों पे इतने राहत शिविर, इतने फूड पैकेट, इतने शेल्टर होम्स आपने कर दिया? क्या वो पर्याप्त है? क्या ये औचित्य है? आपके कितने विधायक जमीन पर हैं, आप ये बताइए। जवाब ले लेते। ठीक है ममता जी, जवाब दीजिए। जवाब सुनिए सर। आपके टीवी स्क्रीन पे हमने सुना, एक मिनट, आपके टीवी स्क्रीन पे हमने सुना कि एक भाई बता रहा था जो हेलमेट पहना हुआ था कि 2023 में से भयावह स्थिति थी, लेकिन पानी रोड पे था, फिर भी जो आज की हालात है इतनी बुरी नहीं थी। सरकार संवेदनहीन है। इन्होंने लो लाइन एरियाज के लिए आइडेंटिफाई किया। सर जवाब ले लीजिए। ठीक है, इन्होंने एनआईटीएम है, एनडीआरएफ है। ठीक ममता जी, ठीक है ममता जी जवाब दीजिए, इसके बाद अनिल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ममता जी जवाब दीजिए। सत्यम जी, मनीष झा जी 23 में मदद लेनी पड़ी और इन
इसको टैकल ही नहीं कर पाई कि पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि पूरा ITO जी तो कभी शीश महल से बाहर निकल के जनता के पास मिलने ही नहीं जाते थे कि फ्लड वाले एरिया में जाके विजिट कर लें। हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी रोज विजिट कर रही है फ्लड अफेक्टेड एरियाज में, वहां चीजों का पता लगा रही है, जायजा ले रही है। पर शीश महल वाले लोग कैसे जानेंगे कि जनता की वाकई की धरातल की सिचुएशन क्या थी? ये बात कर रहे हैं अपने समय की शीश महल के जो सपने थे वो इतने बड़े हो गए थे कि उसके बाहर दिल्ली की जनता और फ्लड की सिचुएशन ही दिखाई देनी बंद हो गई थी। तीन मामलों में आज आप राजनीति कर रही हैं, जनता देख रही है। ठीक है, आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, सारे कार्यकर्ता मनीष जी, आ रहा हूं मैं लोगों की मदद आपके कर पास रहे आ हैं। रहा हूं अनिल जी बोलिए। देखिए, लोगों को ये जो वाद सुनिए, ये वाद विवाद जनहित और जन कल्याण को इसमें निराशा आज लोग जरूरत है। लोग उम्मीद के साथ सरकार की तरफ देख रहे हैं, प्रशासन की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल, हम सबकी जिम्मेदारी है कि किसी न किसी रूप में हर जरूरतमंद तक उसकी राहत पहुंचे, पहली चीज। अब ये जो 2023 का आप कह रहे हैं भयावह स्थिति किसके कारण कांग्रेस इनका जो फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट है। एक मिनट भैया, अरे एक मिनट, आप क्या बात, पानी आया, बस अड्डे पे पानी आया, आपके लाल किले के पीछे पानी आया, आप कह रहे किसकी वजह से बनी? आपके फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट को यही नहीं पता था कि वहां गेट कहां से खुलवेंट का जो डिपार्टमेंट, आपका उससे कोई संवाद था, कोई कम्युनिकेशन था? ITO पे, बैराज पे दोनों तीनों गेट बंद रहे, उसकी वजह से दिल्ली में वो नुकसान हुआ। पानी तो सबसे ज्यादा आज 7.6 का जो रिकॉर्ड है वो 2010 में हमने तो पानी नहीं आने दिया, हमने तो पानी नहीं आने दिया ना 2007-10 में। आप खेलती है। अरे भाई, आप यहाँ राजनीति करने बैठते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। आज ये पानी जो हरियाणा का पानी जो दिल्ली की तरफ ये है, ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या हरियाणा सरकार ने पहले दिल्ली सरकार से कुछ ये इन्होंने सामंजस्य बैठाया? रेखा गुप्ता जी ने और अरे हम तो इनसे आपस में इन्होंने बातचीत की, किस प्रकार से आप इस तरह से बीच में आप लगातार बोलते रहेंगे भैया, तो किसी की बात भी नहीं होती है क्लियर। आप लगातार बोलने के लिए नहीं है, आप गैराज में पार्टी के आज जो हम यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे जो तस्वीर देख रहे हैं, पीड़ा होती है, इसलिए हम बोल रहे हैं, हम अपनी विभावना व्यक्त कर रहे हैं। और हम यही रेखा गुप्ता सरकार से विनती करते हैं कि आप जमीन पर उतरे। आप राजनीति, अरे भैया ठीक है सर, समय कम है सर, माफी चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो दिल्ली में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि हथनी कुंड बैराज से जिस तरीके से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया, इसके बाद यमुना अपने खतरे के निशान को भी पार कर गई है। लेकिन सरकार और प्रशासनिक टीम पूरी तरीके से अलर्ट हैं। लोगों से यमुना के किनारे ना जाने की अपील की जा रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।